क्या नए सूबे ही तमाम मसाइल और मुश्किलात का हल है? नहीं, पूरे के पूरे निज़ाम को रिव्यू करने की ज़रूरत है। रीसेट जब करना है तो पहले उसका सॉफ्टवेयर तो अपडेट कर ले। इसकी मुखालफत कौन कर रहा है, इसकी हिमायत कौन कर रहा है? कोई सियासी जमात ऐसी है जो कह रही है कि जनाब हमें स्मॉलर यूनिट्स चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो इसकी सख्त तरीन मुखालिफ है। कुछ भी कर लें, सिंध में कोई नया सूबा नहीं बनेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN के जो लोग हैं सही। वो ये कह रहे हैं कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो है उस पर आना चाहिए। कौन सी ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है कि जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को गिरने नहीं देगी आइंदा? इलेक्शन कमीशन ने डेट भी दे दी थी। कई दफ़ा दी। बेसिकली तो नीयत का फतूर है। जो पार्टी पंजाब से जीतेगी वही पाकिस्तान पे हुक्मरानी करेगी। जब तक यह सारा सिस्टम रीसेट नहीं होता, और रीसेट करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनली करें, चाहे पॉलिटिकली करें, चाहे अदरवाइज, मैं अदरवाइज कह रहा हूँ, ठीक है? तो आपको बाय एनी पड़ेगा, बाय एनी मीन्स। जो लोग अपना काम नहीं कर पा रहे आप उनको इस रिवॉर्ड दे रहे हैं। रिवार्ड ऑफ डूइंग नथिंग। एग्जैक्टली। एक तरफ तो आप तमगा इम्तियाज दे रहे हैं और दूसरी तरफ आप कहते हैं ये देखें, यानी निज़ाम के मुंह पे चपेट तो आप खुद मार रहे हैं। बाहर वाले लोग मुझे फोन कॉल करके कह रहे थे जी ये बग्गी में जो बंदे बैठे हैं ये कौन है? उनको साढ़े अपने ही ने अवार्ड्स मिल गए सबको, तमाम मिनिस्टर्स को मिले जिन्होंने जनाब पाकिस्तान के लिए कारहा नुमाया अंजाम दिए। और पाकिस्तान आज ऐसी जगह पे है कि मोहसिन नकवी साहब कहते हैं सिस्टम कोलैप्स कर गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुनो पॉडकास्ट में मैं हूं मोहम्मद कामरान खान और मेरे साथ हैं राना कैसर साहब। नाजरीन, मुल्क में नए सूबे बनाने के लिए मुहिम जो है वो शदुमत के साथ जारी है, लेकिन हम देख रहे हैं कि उसी शदुमत के साथ जो है वो मुखालफत का भी सामना है, और ये मुखालफत आ रही है पॉलिटिकल पार्टीज़ की जानिब से। इसके ऊपर बात करेंगे कि कौन इसका मुखालिफ है, कौन इसका हिमायती। और आज हम एक और इशू पे बात करेंगे, वो अडियाला जेल से एक रिपोर्ट जो है वो बानी PTI की सेहत के हवाले से और मुलाकातों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में जमा हुई है, उसके जो कुछ मंदरजात हैं उसके हवाले से बात होगी। राना साहब, सबसे पहले तो बताइए, नए सूबे, इसकी मुखालफत कौन कर रहा है, इसकी हिमायत कौन कर रहा है? पहले तो ये पता चले। आपको मालूम है कि कौन इसकी हिमायत कर रहा है? कोई कर रहा है इसकी हिमायत? जी, मुक्तदरा कर रही है इसकी हिमायत। मुक्तदरा कर रही है, लेकिन आप तो सियासी जमातों की बात कर रहे हैं। कोई सियासी जमात ऐसी है जो कह रही है कि जनाब हमें स्मॉलर यूनिट्स चाहिए? मोहसिन नकवी साहब ने जैसे कहा जी कि निज़ाम तो तबाह बर्बाद है, कोलैप्स कर गया है, तो लिहाजा वी नीड स्मॉलर यूनिट्स। तो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो सपोर्ट कर रही है? कोई भी नहीं कर रही। मोहसिन नकवी साहब की तो पार्टी कोई नहीं है, जाहिर है उनकी कोई पार्टी नहीं है। उनकी जो पार्टी है वो सपोर्ट कर रही है, लेकिन एक्चुअली कोई पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट नहीं। ऐसा ही है, ऐसा ही है। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो इसकी सख्त तरीन मुखालिफ है। सर, सईद गनी साहब की आज स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा है कि जी कुछ भी कर लें, सिंध में कोई नया सूबा नहीं बनेगा। इससे पहले मुराद अली शाह भी कह चुके हैं, जब मोहसिन नकवी साहब ने कहा था कि निज़ाम कोलैप्स कर गया है तो फ़ौरन जो रिएक्शन आया था वो सिंध के चीफ मिनिस्टर का था। उन्होंने कहा ये ऐसे बिल्कुल नहीं होगा, ना हम होने देंगे। इसका क्या मतलब है कि रेजिस्टेंस है, नहीं होने देंगे। तो आप समझते हैं कि वाकई ये जो बात कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडरान, ये इस पर कायम रहेंगे? देखें, ये तो वही बात है, मैं वही रिवायती जुमला कहूँगा, ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा है कि अक्सर यहाँ बहस तो हो रही है, सेमिनार्स भी करवाए जा रहे हैं, राउंड टेबल्स भी हो रही हैं, और उसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो कौन हैं? पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के भी लोग हैं, इंटेलिजेंशिया के भी हैं। मैंने एक कॉन्फ्रेंस अटेंड की, कामरान साहब, रिसेंटली अभी जो इस्लामाबाद में हुई, ठीक, तो वहाँ पे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लोग हैं उनका जो कंसेंसस नज़र आता है, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में गवर्नेंस का निज़ाम ठीक हो। ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम सूबों के हवाले से रेजिस्टेंस नज़र आती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN के जो लोग हैं, सही, वो ये कह रहे हैं कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो है उस पर आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि सूबे ना बनाएं, जो ऑलरेडी 4 सूबे हैं उनको तकसीम ना करें, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम की तरफ आना चाहिए। ठीक। अब मसला ये है कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम की तरफ आना है तो कौन सी ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है कि जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को गिरने नहीं देगी आइंदा? कोई भी नहीं है। सर, एक प्रोविजन तो है आइन में इस वक्त जिसके तहत लोकल बॉडीज इलेक्शन कराए जाते हैं। क्लैरिटी नहीं है, हाँ, कोई एज सच प्रोटेक्शन नहीं है। अब आप देखिए कि 2022 के बाद इलेक्शन नहीं हो रहे। जी, पंजाब ने एक बजट एलोकेट कर दिया, यानी प्रोविंशियल कैबिनेट ने, फॉर दी होल्डिंग ऑफ लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस। सर, इलेक्शन कमीशन ने डेट भी दे दी थी। कई दफ़ा दी। हाँ जी, पहली दफ़ा तो नहीं हुआ, हाँ जी, ठीक है, लेकिन उसमें कभी आइनी, कभी सियासी मैनूवरिंग होती है,
आपने नहीं होने दिया इलेक्शंस। ऐसा ही तो हुआ। बेसिकली तो नीयत का फतूर है। ठीक है। निज़ाम के कोलैप्स की अगर आप बात करते हैं ना कामरान साहब, तो जिम्मेदार कौन है? चले, मैं ये मानता हूँ कि मोहसिन नकवी साहब ऐसा किसी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करते, लेकिन जो बात उन्होंने की, बात तो दुरुस्त है। ठीक है, बिल्कुल। कोई डिसएग्री कर सकता है इस बात से? अगर डिसएग्री हम इस एंगल से हों कि क्या नए सूबे ही तमाम मसाइल और मुश्किलात का हल हैं? नहीं, पूरे के पूरे निज़ाम को रिव्यू करने की ज़रूरत है। ओवरहालिंग चाहिए। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। वो कह रहे हैं नकवी साहब के रीसेट करना है, लेकिन मेरा सवाल फिर यहाँ पे आता है कि ठीक है, हम भी बात कर रहे हैं कि ओवरहॉल करना है और वो कह रहे हैं इसको रीसेट करना है। तो रीसेट जब करना है तो पहले उसका सॉफ्टवेयर तो अपडेट कर ले निज़ाम का। नहीं, सीधी सी बात है, जब तक आप निज़ाम का सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं करेंगे, उसकी हार्ड डिस्क चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप जितनी मर्जी दफ़ा उसको रीसेट करते रहें तो वो नतीजा तो यही निकलेगा। राना साहब, वो हम वैसे ये इस्तेलाह यूज़ करते हैं अफराद की सॉफ्टवेयर अपडेटिंग में ना। हाँ, तो वो आप समझते हैं, आप नहीं समझते कि सिस्टम को चलाने वाले तो अफराद ही हैं ना सर? मतलब ये है कि सिस्टम जितना मर्जी अच्छा हो, लेकिन अगर करप्ट लोग हैं तो सिस्टम करप्ट ही नज़र आएगा। देखिए, आपकी रियासत जो है वो एलीट के कंट्रोल में है, आवाम के कंट्रोल में तो नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही है। बुनियादी कंट्राडिक्शन तो कामरान साहब यही है कि जब ताकत आवाम के पास है ही नहीं, आवाम के पास डिसीजन मेकिंग नहीं है, वो तो रूलिंग एलीट के पास है। और रूलिंग एलीट किस तरह इक़्तिदार में आती है वो हम सबको मालूम है। आप ये कह रहे हैं राना साहब कि जी अगर नए सूबे नहीं तो ये जो बल्दियाती इलेक्शन है ये उसका मुतबादल हो सकते हैं। मुतबादल नहीं, बेसिक स्पिरिट जो है डेमोक्रेसी की वो है ही लोकल गवर्नमेंट सिस्टम। ये पावर्स को डिवॉल्व किया जाए। पावर को डिवॉल्व किया, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल अथॉरिटी जो है वो लोगों के पास जाए। ठीक है। क्या सूबाई हुकूमतें तैयार हैं? मेरा नहीं ख्याल है कोई सूबे की हुकूमत तैयार है। अगर आप देखें, कंपैरिजन भी कर लें कि पंजाब का जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम मौजूद है, सिस्टम से मुराद ऑन पेपर्स वो हाईली सेंट्रलाइज्ड है, ठीक है। अनलाइक अदर प्रोविंसेस। वहाँ पे भी उसमें बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है, लेकिन पंजाब का तो टोटली सेंट्रलाइज्ड है। पंजाब की हुकूमत जो है वो नीचे अथॉरिटी जाने ही नहीं देती। और पंजाब की पॉपुलेशन इतनी है राना साहब के सबसे बड़ा पाकिस्तान का ही सूबा नहीं है। 55% ऑफ द कंट्री, जी, आधे से ज़्यादा मुल्क जो है वो पंजाब में रह रहा है। पंजाब में। अच्छा, यहीं से एक खराबी पैदा होती है कामरान साहब, जमहूरी निज़ाम के हवाले से, कि जो पार्टी पंजाब से जीतेगी वही पाकिस्तान पे हुक्मरानी करेगी। अच्छा राना साहब, ये कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, बड़ी पार्टी ऐसी नहीं है जो कि नए सूबों की हामी हो। बिल्कुल। तो कैसे होगा फिर ये? आपको नज़र आ रहा है ऐसा है? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ, लास्ट टाइम भी जब हम बात कर रहे थे, जब ये मोहसिन नकवी साहब ने कहा था कि सिस्टम कोलैप्स कर गया, तो मैंने आपसे कहा था कि कुछ दिनों तो ये बात होती रहेगी, उसके बाद ये मामला दब जाएगा। ठीक है, अभी भी कॉन्फ्रेंसेस होंगी बड़े बड़े होटलों में, सेमिनार्स होंगे, वहाँ पे डिस्कशन होगी, बात करेंगे, हो रही है, लेकिन प्रैक्टिकली होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि इसीलिए मैं कह रहा हूँ, जब तक यह सारा सिस्टम रीसेट नहीं होता, और रीसेट करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनली करें, चाहे पॉलिटिकली करें, चाहे अदरवाइज, मैं अदरवाइज कह रहा हूँ। ठीक है, तो आप बाय एनी मींस, बाय एनी मींस। ठीक है, क्योंकि देखिए, जब आप सिस्टम कोलैप्स करने की बात करते हैं, उसमें सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज का ही रोल नहीं है। कामरान साहब, ख्वाजा आसफ साहब क्या कह रहे होते हैं अक्सर, वो कहते हैं ब्यूरोक्रेसी जो है ना वो नहीं, वो खराबी पैदा करती है। अच्छा, इस पे आ जाएं कि अभी 14 अगस्त को जो अवार्ड्स की बंदर बांट हुई है, जी जी जी, इसमें आपने देखा है कि ब्यूरोक्रेट्स के कितने नाम हैं? सर हमारी मिनिस्टर्स बहुत सारे हैं, लेकिन उन मिनिस्टर्स में से भी अगर मैं सिंगल आउट करूं तो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनकी पूरी टीम को जो है वो नॉमिनेट किया गया है। और इससे बड़ी आयरनी क्या हो सकती है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला मईशत का है, मईशत की बहाली का है। अवाम का खून निचोड़ रहे हैं आप, लेवी लगा लगा के, पेट्रोलियम पे भी है, गैस पे भी है, पता नहीं कहाँ कहाँ से आपका जो है खून निचोड़ा जा रहा है। सही। लेकिन FBR को देखें, आप उसको अवार्ड दे रहे हैं और वो कहते हैं जी कि हम लेवी इसलिए लगा रहे हैं कि FBR अपना टारगेट पूरा नहीं कर पा रहा। कमाल नहीं हो गया कामरान साहब? यानी कि जो लोग अपना काम नहीं कर पा रहे, आप उनको रिवॉर्ड दे रहे हैं। रिवार्ड ऑफ डूइंग नथिंग। एग्जैक्टली। फाइनेंस के फेडरल मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब साहब को, स्टेट मिनिस्टर को, FBR के चेयरमैन को, सेक्रेटरी फाइनेंस एंड कॉमर्स, पूरी टीम पीछे कौन रहेगा? किसका रिवॉर्ड दिया ये बताएं जरा।
सर ये तो वाकई, ये तो हम तो पूछना भी गुनाह समझते और हैं। फिर आप मोहसिन नकवी साहब कहते हैं सिस्टम कोलैप्स कर गया। वो एक बग्गी भी यहाँ पे इस्लामाबाद में नजर आई थी 14 अगस्त को। हाँ, ब्यूरोक्रेसी के हवाले से वो सुन लीजिएगा। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि आपने यानी मुगलिया दौर की याद ताज़ा करा दी लोगों को। ठीक है कि वो दो लोग हैं, एक आई थिंक आईजी हैं और एक साथ कोई चीफ कमिश्नर हैं, वो इज आल्सो सीडीए चेयरमैन। बग्गी में बैठ के जा रहे हैं जनाब, और क्या शान है देखें आप। तो फिर आप कहते हैं सिस्टम कोलैप्स कर गया। इसीलिए तो सिस्टम कोलैप्स करता है। एक तरफ तो आप तमगा इम्तियाज़ दे रहे हैं और दूसरी तरफ आप कहते हैं ये देखें, यानी निज़ाम के मुंह पे चपेट तो आप खुद मार रहे हैं। अच्छा राना साहब, वो वाली जो परेड थी ना, वो हुई सिर्फ इस्लामाबाद में थी, लेकिन उसका जो है ना, उसको नेशनल हुकअप पे इन्होंने जो है दिखाया गया था। अच्छा, तो वो बाहर वाले लोग मुझे फ़ोन कॉल करके कह रहे थे जी ये बग्गी में जो बंदे बैठे हैं ये कौन है? उनको साढ़े अपने ही ने। ठीक है, और ख़ास तौर पे मोहसिन नकवी साहब की वजारत से ताल्लुक़ है उनका। जी, तो मोहसिन साहब ने फिर उनका दिफा भी किया है इस बात पे कि जी उनका कोई कसूर नहीं है, हम लेट हो गए थे, हमने उन्हें कहा कि जी आप जो है ना ये सेरेमनी शुरू कर, आप सेरेमनी शुरू कर दें। वो चले जाते हैं, उनकी गाड़ियाँ भी उनके पास उस पर चले जाती है जो रूटीन में होती है, तो बग्गी पे ज़रूर जाना था। यानी आप अंदाज़ा लगाएं, मोहसिन नकवी साहब खुद ही इस बात को कंट्राडिक्ट करते हैं और इसी बात को ओन भी करते हैं कि जी वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोलैप्स ऑफ द सिस्टम। हम ये करते हैं और ख़ुद करते हैं। बिल्कुल यही है जी। और वो मैं अगर कोट करूँ, यहीं पे मौका है कि मोहसिन नकवी साहब ने ये कहा है कि जी सीडीए ऐसा इदारा है कि जहाँ पर काम करवाने के लिए आपको लाख रुपए जो है ना वो रेट है। मतलब ये उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड ये बात की थी। सीडीए में वो अपना डिपार्टमेंट ही ठीक नहीं कर पा रहे तो फिर बात क्या करेंगे वो। इससे पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या कहा था, शायद वो वाटर एंड पावर के हवाले से, शायद बिजली के कनेक्शन के मामले में ट्रांसफार्मर लगवाना, उनका जब तक रिश्वत ना दें तो काम ही नहीं होता। और ख्वाजा साहब वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान की तमाम बड़ी मिनिस्ट्रीज जो हैं उनके मिनिस्टर्स रहे हुए हैं। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि जनाब आप तो बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज में थे, मैं सिर्फ ख्वाजा साहब की बात नहीं कर रहा, तमाम की, कि आप बताएं ना कि आपने बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज जो है उनके इंचार्ज रहे, मिनिस्टर्स रहे, तो आपने सिस्टम ठीक क्यों नहीं किया? जवाब तो इनसे लेना चाहिए, जाहिर है। लेकिन अवार्ड्स मिल गए सबको, तमाम मिनिस्टर्स को मिले जिन्होंने जनाब पाकिस्तान के लिए कारहा नुमायाँ अंजाम दिए। और पाकिस्तान आज ऐसी जगह पे है कि मोहसिन नकवी साहब कहते हैं सिस्टम कोलैप्स कर गया। राना साहब ये तो फिर वही बात है ना, आपने कहा ना कि जी वो खैर है ऐसे ही चलता रहेगा, थोड़ी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होंगी, सेमिनार्स होंगे और उसके बाद मामला फिर जो है वो बैक बर्नर पे चला जाएगा। तो मोहसिन नकवी साहब ने तो उसी वक्त कह दिया था ऑन द रिकॉर्ड, वो दो सहाफ़ियों से जब उन्होंने बात की, लाहौर से आए हुए जो दो सहाफ़ी थे, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ये सिस्टम अभी फ़िलहाल ऐसे ही चलेगा और जो है वज़ीर-ए-आज़म अपनी 5 साल मुद्दत पूरी करेंगे। तो उन्होंने खुद ही अपनी बात की नफ़ी कर दी, यानी उन्होंने विड्रॉ कर लिया ना बेसिकली कि ठीक है मैंने तो बात की और वहाँ भी उन्होंने यही कहा था कि मैं हम सियासी बात नहीं करता लेकिन आज करता चलूँ। और उसके बाद आप देखिए कि एक लाहौर में इज्तिमा होता है इंटेलिजेंशिया का, एक इस्लामाबाद में होता है। इसका मतलब है कि ये एक सिलसिला है जो शुरू हुआ और ये कहाँ पे जाके ख़त्म होगा नोबडी नोज़, लेकिन मेरा ख्याल है कि होना कुछ भी नहीं है। तो जब आप सवालात भी करते हैं और सवाल के जवाब में आपके पास कुछ नहीं होता, ठीक है, पॉलिटिकली स्पीकिंग, तो फिर कैसे ये निज़ाम ठीक होगा? नहीं तो वो मोहसिन नकवी साहब ने अपनी उसी स्पीच में ये भी कहा था कि जी अगर ये सिस्टम इसी तरीके से चलता है तो आज से 10 साल बाद भी हम इन्हीं मसाइल का शिकार होंगे और आप इन्हीं प्रॉब्लम्स के साथ यहाँ बैठे होंगे। कामरान साहब 1947 से लेके आज तक, हाँ 10 साल की क्या बात करनी है, 10 साल की क्या बात कर रहे हैं, 8 दहाइयाँ हो गई। और एक और बात है वैसे ऑन द लाइटर साइड, लेकिन दैट इज़ वेरी सीरियस कामरान साहब, वो मुझे बहुत डिस्टर्ब करती है बात। हम हर साल 14 अगस्त हमारा कौमी दिन है, हम बड़ी नेशनल फरवर से इसको मनाते हैं। पिछले साल जब मनाया गया तो पंजाब की जो इश्तहारी मुहिम थी ना, उसमें 79वां यौम आज़ादी था और वफाक में 78वां यौम आज़ादी था। ये ऑन रिकॉर्ड है चीज़ें, ठीक है। इस दफ़ा हमने कहा जी हम 79वां यौम आज़ादी मना रहे हैं, जबकि ये 80वां बनता है, जबकि ये 80वां यौम आज़ादी, यानी 14 अगस्त 1947 आपका पहला यौम आज़ादी था। ठीक है, बिल्कुल सही, ठीक है, और ये 80वां बनता है, तो कम से कम हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं उनको ये भी तो पता हो, कैलकुलेशन तो थोड़ी एक चीज़ पे तो इकट्ठे हो जाएं, निज़ाम ठीक हो ना हो, कम से कम अपनी तारीख तो दुरुस्त कर लें। हाँ, वो 79 साल हो चुके हुए, यानी 9 years ऑफ इंडिपेंडेंस, हाँ, एंड 80th इंडिपेंडेंस डे। बिल्कुल। अच्छा राना साहब, एक वो डिफरेंट इशू जो है उसके ऊपर बात करते हैं। वो एक रिपोर्ट जो है वो आज अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट ने सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई है।
और उस रिपोर्ट में बानी पीटीआई की हेल्थ के हवाले से और उनकी मुलाकातों के हवाले से मुकम्मल तफसील दी है। और उसमें जो उनकी मेडिकल रिपोर्ट है ना राना साहब, उसमें कुछ जो है वो डॉक्टर की ये रिकमेंडेशन है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जी ही नीड्स 1 hour वॉक विद सम रिलैक्सेशन इन हिज करंट प्रेजेंट सिचुएशन, ही शुड बी प्रोवाइडेड विद मैगजीन, न्यूज़पेपर एंड फलाना, द ह्यूमन इंटरेक्शन विद इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स आल्सो रिकमेंडेड। जी, तो मेरे ख्याल है ये तो हर कैदी का एक बुनियादी हक है। जो रिपोर्ट दी है डॉक्टर्स ने, मेरे ख्याल ऐसी कोई नहीं है, जबकि हुकूमत तो कह रही है कि उनको तमाम सहूलियात जो हैं वो मुयसर हैं, उनकी आंख भी बेहतर हो रही है। हाँ, ये है कि एक एल्डरली अब बंदा है, उसके लिए उन्होंने कहा जी कि स्ट्रेस लेवल उनका कम होना जी, चाहिए। एंग्जाइटी है तो जाहिर है नेचुरली वो एक रिपोर्ट है। लेट्स सी व्हाट द गवर्नमेंट सेज ऑन दिस। उसमें तो सर, इसमें वैसे डॉक्टर साहब की जो रिपोर्ट है उसमें उन्होंने ट्रैंक्विलाइजर्स भी उनको रिकमेंड किए हुए हैं। जी जी बिल्कुल, स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए तो फिर ट्रैंकुलाइजर का इस्तेमाल होता है। जी ठीक है। बहरहाल ओवरऑल ये रिपोर्ट कहती है कि जी उनको सारी सहूलतें जो हैं वो दी जा रही हैं, उनका मेडिकल चेकअप जो है वो रेगुलरली हो रहा है, और इवन उनकी वाइफ से उनकी मुलाकात भी जो है वो होती है। बिल्कुल हो रही है। जो जिन मुलाकातों का मेरा ख्याल है कि वो कंट्रोवर्सी बनाई, वो पॉलिटिकली बात है, जो हैं या पॉलिटिकल लीडर्स जो उनकी पार्टी से इनका ताल्लुक है कि उनके साथ मुलाकात, लेकिन वहाँ पे उनका नुक्ता नज़र ये है कि जी अदालत ने कहा है कि आप कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देंगे, बाहर आके मीडिया से बात वायलेट करेंगे, करते हैं आप, वो वायलेशन होती है। तो मेरा ख्याल है उनको भी इस चीज़ से इज्तनाब करना चाहिए कि जो कोड ऑफ कंडक्ट है आप उस पर पूरा उतरें। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। राना साहब, कंक्लूड करते हैं आज इसी नोट के ऊपर। लेकिन एक बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने साफ इनकार कर दिया कि हम सूबा सिंध जो है उसको तकसीम नहीं होने देंगे। बिल्कुल जी, ये जैसे वो कहते हैं ना वाशगाफ वाशगाफ अल्फाज में आज सईद गनी साहब ने ये कह दिया है। बिल्कुल ठीक है, और इससे ही मेरा ख्याल है कि पैगाम पहुंच चुका होगा कि जनाब ये सूबों की तकसीम तो नहीं होनी, अगर आपने फोकस करना है तो वो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम पे ही कीजिए, या अगर फोकस करना है तो वो पहले सॉफ्टवेयर अपडेट जो है वो रीसेट करने के लिए। एग्जैक्टली, वो सॉफ्टवेयर जो है सिस्टम का वो अपडेट कर लें। ये राना साहब ने बड़ी मानीखेज बात की है जी। हम इसी नोट के ऊपर एंड करते हैं पॉडकास्ट को कि सिस्टम को जो है वो कंपैटिबल बनाएं और उसके बाद फिर नए सूबे जो हैं फिर बन जाएंगे